गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैक्सिमा मिनिमा के बाद में इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को सिखाए थे और इंटीग्रेशन का 2 पार्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और उसमें सब बेसिक ही इंटीग्रेशन है और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और ये तीसरे पार्ट में भी उसके बाद का रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन को लगभग 2 पार्ट्स में सीख लेंगे और उसके बाद में तीसरे पार्ट में और आगे बढ़ेंगे। हमने आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन जो सिखाया था, सारे बच्चे देखेंगे कि हमने सिखाया था कि x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x बराबर x टू द पावर यहाँ के ऊपर n+1 और अपान यहाँ के ऊपर n+1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये c होगा। और सारे बच्चों को हमने ये बात बता दी थी और नहीं बताई नहीं, अगर आपकी बात समझ में आई तो आप समझ लें कि हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं कैलकुलस में। एक वेरिएबल होती है, वो होता है, वेरिएबल भी कई टाइप के होते हैं, अलग बहस है, लंबी बहस होती चली जाएगी, हम ज़्यादा लटकाते नहीं टॉपिक को, हम चाह रहे हैं टू द पॉइंट बात हो। वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ के ऊपर x जो है वो वेरिएबल है और पावर जो है वो यहाँ के ऊपर कांस्टेंट है। यानी जो बेस है वो वेरिएबल है, पावर जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल होगा बच्चे, हमने देखा है कि 30-40% कुछ इस तरीके की स्ट्रेंथ भी होती है कि जो वो हर जगह पे इसी फार्मूले को लगाने की कोशिश करती है। और एक बेसिक बात जो हमने आप लोगों को बताई थी वो ये बार बार ये बता रहे हैं कि जितने फार्मूले आपको पढ़ाए जाएं और जब आप सवाल लगाएं तो हर सवाल को आपको उसकी फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा और तभी हम सवाल को में फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। यानी कोई भी डायरेक्ट सवाल पूरा नहीं दिया हुआ है उस तरीके से, तो हम पहले क्या करेंगे कि उसको फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, सारे बच्चे देख लें कि अगर x बेस में है और पावर a लगा हुआ है और dx है, तो इसमें हम लोग x टू द पावर a+1 और अपान यहाँ के ऊपर a+1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये c कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट इसके पहले के पार्ट्स में जो है वो दिए जा चुके हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेनली बात समझाना क्या है कि अगर हमारे पास में a टू द पावर x दे रखा है, यानी अगर बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो फार्मूला लगेगा a टू द पावर x और अपॉन log a बेस e और यहाँ के ऊपर ये प्लस c। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये लगे, ये फार्मूला आप समझ लें, फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर e टू द पावर x है, देखिए e और a में क्या फ़र्क है कि a जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और e जो है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ये रेशनल नंबर होता है और सवालों में लगाने के लिए इसकी वैल्यू 2.6 या 2.7 वगैरह इस्तेमाल की जाती है। तो a जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, e कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, e है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, रेशनल नंबर होता है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये इसके पहले भी हमने बताया है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस, यहाँ के ऊपर ये c लगा देते हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा क्योंकि d/dx ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है। दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं। यहाँ तक बात आई। और इसके बाद में बात आप समझ लें यहाँ के ऊपर कि यहाँ पर एंड लगा दिया है हमने, और एंड लगाने के बाद में बात आप समझ लें कि अगर e टू द पावर a टू द पावर यहाँ के पर nx लिखा हुआ है और dx, तो इसके पहले के 2 पार्ट में मैंने आपको ये बात बता दी कि हर जगह पर और क्यों होता है वो सब हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू बता चुके। 2 पार्ट पर देखिएगा, दूसरा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, कि अगर हम a टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर 1 मल्टीपल में आएगा। चूंकि 1 मल्टीपल में आता है और 1 के मल्टीपल में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिखा नहीं जाता। तो यहाँ के ऊपर a टू द पावर nx और अपॉन यहाँ पे याद रखिएगा कि n log a और बेस e और प्लस यहाँ के ऊपर ये c होगा। सारे बच्चे इन फार्मूलों को देखते जाएं।
जहाँ तक हम आपको फार्मूले बताते जाएं तो चीज़ों को आप यहाँ के ऊपर देखते जाइएगा। और इसी तरीके से अगर हम e टू द पावर मान लीजिए कि nx ax कुछ भी कर दें, मान लीजिए nx कर दें या ax कर दें, कुछ भी यहाँ के ऊपर अगर एक कांस्टेंट साथ में लगा हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि e टू द पावर nx और अपॉन यहाँ के ऊपर ये n और प्लस यहाँ के ऊपर ये c, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो आंसर में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है ये पहले हम आपको कॉन्सेप्ट में पहले पार्ट में बता चुके, लेकिन x का मल्टीपल यहाँ पर जरूर आएगा। n की अगर वैल्यू 1 है तो नहीं लिखा जाता। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में हम इन फार्मूलों को ध्यान से देख लीजिए, इस पर सवाल भी लगेंगे। जैसे कहीं के ऊपर अगर यहाँ के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए कि ये दे रखा है कि इवेलुएट, इसी पे यहाँ के ऊपर देख लीजिए कह रहा है कि इवेलुएट 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x और अपॉन यहाँ के ऊपर लिखा हुआ 5 टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। तीसरा जो पार्ट जा रहा है इसमें भी बेसिक आपको चीज़ें जो है वो समझाई जा रही हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर देखिए फार्मूले आपके पास में यही है, डायरेक्ट कोई चीज़ फार्मूले की फॉर्म में यहाँ के ऊपर एक्सप्रेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसी में से किसी फार्मूले की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 2 अपान यहाँ के ऊपर 5 होल टू द पावर x यानी 2 टू द पावर x और अपान 5 टू द पावर x को अलग कर दिया और फिर 2 अपान 5 होल टू द पावर x कर दिया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर प्लस यहाँ के ऊपर 3 अपान 5 होल टू द पावर यहाँ के ऊपर ये x और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद में विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x कर दिया। जल्दी जल्दी ये बातों को देखें तो चीज़ें निपटती जाएं। इतने बटे इतने कर दिया और दिस बाई दिस कर दिया और प्लस निशान लगा के अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसके बाद में फिर ये देखिए 2 अपान 5 होल टू द पावर x ये आ जाएगा और विद रेस्पेक्ट टू x अलग कर दिया और 3 अपान 5 होल टू द पावर x और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर ये x आ जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं। अब इसमें बेस कांस्टेंट हो गया, पावर वेरिएबल हो गया, और अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो ये फार्मूले लगेंगे a टू द पावर nx के। तो अब आप देख लें यहाँ के ऊपर कि बराबर a टू द पावर nx यानी आ जाएगा 2 अपान 5 होल टू द पावर यहाँ के ऊपर x और अपॉन यहाँ के ऊपर n आ जाएगा। n क्या है 2 अपान 5, 2 अपान यहाँ के ऊपर ये 5, फिर क्या लिखा हुआ है लॉग a बेस ई, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लॉग और यहाँ के ऊपर ये 2 अपान 5 और यहाँ के ऊपर ये बेस ई और फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे प्लस, फिर यही बात है a टू द पावर x तो ये आ जाएगा देखिए 3 अपान 5 होल टू द पावर यहाँ के ऊपर ये x और यहाँ के ऊपर अपॉन, फिर यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी ये देखिए a टू द पावर nx है, क्या है यहाँ के ऊपर a टू द पावर यहाँ के ऊपर nx, x का मल्टीपल क्या है 1, तो यहाँ पर भी ये 2 अपान 5 हमने जो है वो गलत लगाया। यहाँ के ऊपर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपान यहाँ के ऊपर ये 5 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लॉग 3 अपान यहाँ के ऊपर 5। ये हमने चूंकि x का यहाँ के ऊपर मल्टीपल 1 है, हमने आपको बता दिया जो x का मल्टीपल होगा वही लगाया जाएगा। हमने गलत लगाया था a टू द पावर x अपॉन यहाँ के ऊपर लॉग a बेस ई, a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस ई और प्लस उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये सी आंसर होगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर सवालों को जो है वो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब एक बात आप समझ लें कि जितना भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया इसके ऊपर अभी और आगे हम लोग चलेंगे तो हम सवाल लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि किस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे और बेसिक बार बार हम इसको जितने भी लेक्चर होंगे बताते जाएंगे कि फार्मूले की फॉर्म में सवाल डायरेक्ट दिया नहीं होगा, दिया होगा तो आप लगा दें, नहीं दिया होगा तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि उसको एक्सप्रेस करिए। अब एक हम आपको ख़ास बात बताने जा रहे हैं और उस बात को भी आप यहाँ के ऊपर देख लें। थोड़ा सा इसको हम यहाँ के ऊपर रब करते हैं और इन फार्मूलों को दिमाग में रखिएगा अपने आप। देखिए एक चीज़ आप लोग को ये भी गौर कर लीजिएगा कि कभी भी कोई रेशनल फंक्शन दे रखा है, रेशनल फंक्शन का मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर भी मौजूद है और डिनोमिनेटर भी मौजूद है, इस सवाल को रेशनल के लगाने में एक बात आप ये भी देखिए, ये भी हम आपको सिखा रहे हैं कि हमेशा इस तरीके की जब कोई यहाँ के ऊपर फॉर्म दे रखी हो, ए ये दे रखी है, देखिए मैं ग्रीन से लिखता हूँ कि अगर यहाँ के ऊपर दे रखी है x टू द पावर n और अपॉन यहाँ के ऊपर x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये m दे रखी है, x टू द पावर n और अपॉन x टू द पावर यहाँ के ऊपर m दे रखी है। ये यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है।
कोई भी सवाल इस तरीके का हो, अगर इस तरीके के न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर वाले सवाल में इफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, यानी ये पावर्स हैं, अगर ऊपर की पावर नीचे वाली पावर के बराबर है और या उससे बड़ी है, देन वी ऑलवेज, इसको नोट में अपने पास में नोट कर लीजिएगा, वी ऑलवेज डिवाइड, क्या करते हैं हम लोग, वी ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, देन इंटीग्रेट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, कि अगर ऊपर की पावर नीचे वाली पावर के से बड़ी है या बराबर है तो हम ये काम करेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। हर हाल में डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होना चाहिए। अगर ऊपर की और नीचे की पावर्स पॉलिनोमियल्स की बराबर है तब भी डिवाइड करेंगे, और अगर ऊपर की बड़ी है तब भी डिवाइड करेंगे। हर हाल में नीचे की पावर पॉलिनोमियल की जो है वो बड़ी होना। जैसे एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, लिखिए इवेलुएट, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ के पर हम लोग यहाँ के पर कह रहे हैं कि इवेलुएट एक्स क्यूब और प्लस यहाँ के पर ये 3x² प्लस 2x प्लस 1, प्लस 2x और प्लस 1 और अपॉन यहाँ के पर ये x माइनस 1 दे रखा है और ये दिया हुआ है। और उसके बाद में कहता है कि देखिए आप बात समझ लें इस चीज़ को, बस एक ही एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी बीच में कहीं के ऊपर आएगा तो इसका रिमार्क वहाँ के ऊपर हम आपको बताएंगे कि वहाँ के ऊपर हमने आपको लिखा दिया है। जब भी हम लोग इस तरीके की सिचुएशन देखेंगे, क्या सिचुएशन देखेंगे कि अगर नीचे का पॉलिनोमियल देख लिया आप 1 डिग्री का है और ऊपर का पॉलिनोमियल जो है वो 3 डिग्री का है, और अगर नीचे का पॉलिनोमियल, वैसे तो एक अलग बात है, यहाँ के ऊपर क्या ये पावर जो है वो इससे कम है, ऊपर वाले से कम है, और अगर ये क्यूब भी होता, जैसे लिखा होता है x³ और यहाँ पर भी x³ होता, तो बराबर होने पर भी डिवाइड करेंगे, और अगर छोटी है तब तो डिवाइड करेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हेयर यहाँ के पर आप देख लें कि 3 यहाँ के पर ग्रेटर देन 1 है, और अगर यहाँ पर 3 होता तब भी डिवाइड किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से x माइनस यहाँ के पर 1 से ये देखिए x³ और प्लस के 3x² और प्लस 2x और प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने में आप लोग यहाँ के ऊपर समझ लें कि जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में यहाँ के ऊपर ये देखिए x² आएगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर x³ और माइनस के यहाँ के ऊपर x², ये देखिए ये आया और ये। अब हम आपको देखिए ये कट गया और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये 4x² और प्लस 2x और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1, और इसके बाद में प्लस का यहाँ के ऊपर ये 4x जाएगा, 4x से तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 4x² और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 4x, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये 6x और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1 और प्लस ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 6 और ये आ जाएगा 6x माइनस के यहाँ के ऊपर ये 6। तो आप लोग बच्चों देख लें, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना आप लोगों को तो आता ही होगा, ये हो गया और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 6x प्लस का 6x तो कट जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 1 जो है वो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 7। यहाँ के ऊपर नीचे क्या बचेगा, यहाँ के ऊपर रिमाइंडर में यहाँ के ऊपर 7 बचेगा। फिर देखें अब आप लोग, ये मैंने आपको दूसरी चीज सिखाई, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए बच्चों ये लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और ये हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और साइन लगाने के बाद में हमारे पास में रिमाइंडर में यहाँ के ऊपर ये है, ठीक है। तो हम लोग, और बेसिक सवाल ये है, जब हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोगों की हो जाएगी, देखें यहाँ के ऊपर x² और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4x और प्लस यहाँ के ऊपर 6, आप लोग देख लें ये, और इसके बाद में प्लस ये देखिए 7 बचा है, और 7 और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा x माइनस 1। ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और ये यहाँ के ऊपर ये ब्रैकेट लगा दिया और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर dx लगा दिया।
जब हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये सवाल किसके बराबर हो जाएगा, इतने प्लस इतने अपान यहाँ के ऊपर इतने। कोई भी आदमी x माइनस 1 एलसीएम में लेकर देख लीजिएगा, और जब एलसीएम में लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो आपको यही मिल जाएगा। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वो इसके ऊपर आएगा, तो ये देखिए एक्स क्यूब अपान यहाँ के ऊपर ये 3 मिलेगा, और प्लस यहाँ के ऊपर 4। ये सब बेसिक मैं सिखा चुका, देखिए मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जब ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ आएगा तो यह वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर अपान 2, और प्लस ये आ जाएगा यहाँ से। जब इंटीग्रेशन का साइन 6 पर आएगा तो 6x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन अब देखिए ये इसके ऊपर आ जाएगा तो 7 बाहर हो जाएगा बच्चों, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपान x होता है, तो इसलिए 1 अपान x का इंटीग्रेशन log x, इसे पढ़ा चुका मैं आपको। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस c। ये मैंने आपको यहाँ के ऊपर सिखाया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम दे रखी है e टू द पावर, ये अगला क्वेश्चन है कि यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि e टू द पावर 3a और यहाँ के ऊपर log x बेस e, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस e टू द पावर 3x log a, और यहाँ के ऊपर ये बेस, यहाँ के ऊपर e, और ये देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर ये x आ गया। देख लें आप लोग, देखिए मैंने आप लोगों को ये बात क्या बताई। आप कहिए कि ये बार बार सर यही कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि सवाल को देखेंगे, फार्मूलों को दिमाग में लाएंगे और फार्मूले की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा कि लॉग में कि a टू द पावर, और नहीं पढ़ा तो नोट करिए अपने पास में कि यहाँ के पर ये n के बराबर होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस फार्मूले को जल्दी से अपने पास में पॉज करके जो है वो नोट कर लीजिएगा। यहाँ के पर ये a टू द पावर log n बेस a बराबर n, ये लॉग में होता है, इससे इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम है तो हमेशा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने यहां के ऊपर क्या किया कि इक्वल का निशान लगाया, और ये देखिए इसको अलग कर दिया, तो e टू द पावर यहां के ऊपर आपने ये कर दिया है log x टू द पावर 3a, और यहां के ऊपर बेस e विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर दिया, ये इंटीग्रेशन के साइन इस पर ऑपरेट किया, तो e टू द पावर, और ये 3a जो है ये पावर पे चला जाएगा। आपको पता ही है कि एक फार्मूला तो ये होगा, और दूसरा फार्मूला पता ही है आप लोगों को कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है किसी भी बेस पे कि log m टू द पावर n, तो बराबर हो जाता है n log m। ये इसको भी अपने पास में आप नोट कर ले। बाकी बच्चों को पता होगा, हो सकता है इस फार्मूले के बारे में ना पता हो, लेकिन ये सब लोगों को जो है वो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, पता ही है कि अगर n log m लिखा है, सारे बच्चे देख लें n log m लिखा हुआ है, n log m, तो इसको लिख सकते हैं ये n जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा पावर बन के, और अगर log m टू द पावर n लिखा हुआ है तो ये n log m आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि इसको हम लोग कि इस पावर को हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया, वही वाला फार्मूला। और इसी तरीके से अब इंटीग्रेशन का साइन हम लोग यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, और e टू द पावर यहाँ से आ जाएगा log a टू द पावर यहाँ के ऊपर 3x, और बेस e ये होगा, और बेस e ये होगा, और विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन का साइन इस पर भी ऑपरेट कर दिया, इस पर भी ऑपरेट कर दिया, इसको यहाँ पर लगा दिया और इसको यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद में अब ये वाला फार्मूला, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर और ये वाला बेस सेम है, ये और ये, तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, x टू द पावर 3a, और विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके बाद में प्लस। अगर ये और ये यहाँ के ऊपर सेम है तो a टू द पावर 3x हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू x सिर्फ इसकी ये चीज़ आ जाएगी। और ये मैं आपको बता चुका था कि अगर बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो x टू द पावर 3a प्लस 1 अपान 3a प्लस 1 होगा, और अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो a टू द पावर 3x अपॉन log a बेस e, ठीक है। और जो x का मल्टीपल होगा वो यहाँ के पर ये आ जाएगा। आप देख लें a टू द पावर x अपॉन log a बेस e हुआ, और जो x का यहाँ के पर मल्टीपल था वो ये आ गया, और प्लस यहाँ के पर ये आ गया c।
ये मैंने आपको बताया सवाल कि आप देख लें इस चीज़ को। इसके बाद फिर अब आगे बढ़िए। अब इसके बाद में देखिए इसके बाद कह रहा है इवेलुएट, क्योंकि क्वेश्चन भी आप देखते जाइए। कह रहा है कि इवेलुएट 3e⁻²x प्लस 3e⁴x प्लस 3e⁻, यहां के पर ये 4x अपान e⁻x और प्लस e⁻, यहां के पर -x विद रेस्पेक्ट टू x। पूरे सवाल को आप देख लें। ये सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इसके अंदर कोई भी फार्मूला आप नहीं लगा सकते। फिर वही बात क्या, ये चलिए शुरू करें कैलकुलेशन। तो इक्वल का निशान लगाइए और 3e⁻, यहाँ के पर ये 2x और प्लस 3e⁻, यहाँ के पर ये 4x और अपॉन e⁻, यहाँ के पर x और प्लस 1 अपान e⁻, यहाँ के पर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये माइनस था, इसको हमने ये लिख दिया। इसके बाद में सारे लोग देखते रहे। 3e⁻, यहाँ के पर ये 2x होगा प्लस 3e⁻, यहाँ के पर ये 4x होगा और न्यूमरेटर में e⁻x का ये होल स्क्वायर होगा और प्लस 1 और अपॉन e⁻, यहाँ के पर ये x होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक बताइए। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर 3 जो है वो आप देख लें इस चीज़ को कि बराबर का यहाँ के पर निशान लगाइए और 3e⁻, यहाँ के पर ये 2x हुआ और प्लस e⁻, यहाँ के पर ये आ जाएगा 4x, ये आया और ये e⁻x ऊपर चला गया। ये देखिए e⁻x जो है वो ऊपर चला गया और नीचे e⁻, यहाँ के पर 2x और यहाँ के पर ये प्लस 1 आ गया। आपने देखा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻2x और ये प्लस 1 और ये ऊपर चला गया। इसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और 3e⁻x तो ये आ जाएगा और ये यहाँ के पर ब्रैकेट लगा दीजिए और इसके बाद में e⁻, देखिए 2x ये लिखिए और e⁻, यहाँ के पर ये 2x का होल स्क्वायर कर दिए और अपॉन e⁻, यहाँ के पर ये 2x और प्लस 1 ये कर दीजिए और विद रेस्पेक्ट टू x यहाँ के पर ये आ जाएगा। देखिए इसको 4x को हम लोगों ने यहाँ के पर ये लिखा है और जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 4x हो जाएगा और बराबर का यहाँ के पर निशान लगाइए और 3e⁻x बच्चों ये आएगा और e⁻2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो e⁻2x जब आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 1 तो ये बचेगा बच्चों और प्लस e⁻, यहाँ के पर ये 2x ही आ जाएगा। सारे लोग समझ गए कि 3e⁻x ये आ गया और e⁻2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये सिचुएशन आएगी और 1 प्लस e⁻2x ये बचेगा और डिनोमिनेटर में यहाँ के पर ये आ जाएगा e⁻2x और यहाँ के पर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सारे लोग समझ गए मेरी बात। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर काट देंगे तो बराबर का यहाँ के ऊपर निशान लगेगा और 3 बाहर ले लीजिए और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻3x। क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू, आपने देखा 2x और x यहाँ के ऊपर जुड़ जाएगा तो e⁻3x बराबर देखिए 3 ये आएगा और मैंने क्या बताया था कि e⁻ अगर 3x है तो e⁻3x और x का मल्टीपल नीचे आ गया और ये कट जाएगा तो बराबर आंसर क्या मिल गया e⁻3x प्लस c। सवाल कितना बड़ा था, इतना बड़ा सवाल था और आंसर ये आएगा। इस तरीके से हम लोग सवालों को यहाँ के ऊपर करेंगे। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए
देखिए बेसिकली हमने आप लोगों को बता दिया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं। अब हम लोग यहां के पर पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और ये हमने इसके यहां के पर ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर यहां के पर ये डाल दिया। देख लीजिए इस चीज को। अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का कोई फार्मूला इस्तेमाल होगा डिफरेंशिएशन के अलावा तो वो क्लास 12 का एक हमारा अलग कई पार्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखें पूरा, तो उसमें पूरा इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर बोला गया है। लेकिन यहाँ के ऊपर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात चल रही है। तो हम लोग, आपको पता है कि फार्मूला नंबर 1 ये है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपसे पूछा जाए तो 1/√, यहाँ के पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और चूंकि रेसिप्रोकल प्रोसेस है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर यहाँ के पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। सब लोगों ने मेरे बच्चों समझी बात कि साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स एक्स होगा और प्लस सी जो है वो यहाँ के पर लगा दिया जाएगा। अब आपको याद करना है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इसी तरीके से यहाँ के पर चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स जो है वो माइनस के 1/√1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर माइनस के 1/√1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो ये यहाँ के पर कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस सी। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि अगर प्लस होगा तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स और माइनस होगा तो यहाँ के पर ये। इसी तरीके से तीसरा यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ, सारे बच्चे समझ लें, tan इनवर्स एक्स जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है ये tan इनवर्स एक्स और प्लस सी के बराबर है। समझ में आ रही है? इसी तरीके से फोर्थ पार्ट यहाँ के पर क्या है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी कि माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है यहाँ के पर ये आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स और प्लस सी। दोनों में क्या फ़र्क है यहाँ पर भी कि यहाँ के पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ये याद करना है आपको। इसी तरीके से पांचवा यहाँ के पर ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/, यहाँ के पर एक्स अंडर रूट यहाँ के पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ के पर 1। तो वैल्यू क्या हो जाती है कि डी एक्स अपॉन यहाँ के पर एक्स अंडर रूट यहाँ के पर एक्स स्क्वायर यहाँ के पर -1 बराबर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर सेक इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ के पर जी। फार्मूलों को याद कर लिए क्योंकि बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे क्योंकि ये फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए। बस सिर्फ इतनी बात होगी। और इसी में अगर यहाँ के पर माइनस लग जाए, ये माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट यहाँ के पर एक्स स्क्वायर -1 तो बराबर ये वैल्यू आ जाती है यहाँ के पर कोसेक इनवर्स और यहाँ के पर एक्स और प्लस सी। अब सिर्फ दोनों में यहाँ पर भी माइनस और प्लस का फर्क होता है। अगर सारे बच्चे देख लें, समझ लें कि किताबों में ये यहाँ के पर मॉड लगा हुआ है। अब हम आपको बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाह रहे हैं, मेरी तो टॉपिक जो है वो बहुत उलझता चला जाता है। जो चीज़ें जहाँ पर हैं वहीं पर बताई हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको समझना है कि ये पॉजिटिव क्यों होता है, इसकी रेंज क्या होती है, इसमें डोमेन क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, तो ये आप प्योर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वाला हमारा वीडियो देखिएगा तो उसमें चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए आप मॉड वॉड के चक्कर में ना पड़िएगा, समझे। बस अगर मॉड लगा है तो मॉड का मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली जा रही है। क्यों ली जा रही है तो किताब में भी पढ़िएगा। अब उस पर बोलेंगे तो वो हमने कहा ना टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा फिर। और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का वीडियो आप अलग से देख लीजिएगा। इन फार्मूलों को पॉज करके अपने पास में आप नोट कर लीजिए, आपको याद करना है और उसके बाद में सवालों को लगाना भी है। फिर देखिए, अगर
कहीं पर दे रखा है अब हम इंटीग्रेशन ही की बात कर रहे हैं, डिवाइड एक्स डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। आप यहां के पर देख लें कि अगर दिया हुआ है dx अपॉन √a² और माइनस के यहां के पर ये x², ये दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा ये साइन इनवर्स x/a और प्लस यहां के पर c इसका फार्मूला होगा। हम अब डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस फार्मूले को याद करने के लिए क्या करेंगे कि पहले कांस्टेंट हो और बाद में वेरिएबल हो, तो साइन इनवर्स x/a होगा। और इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो फार्मूले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अगर लिखा हुआ है x² और प्लस a², तो प्लस में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो बराबर याद रखिएगा कि 1/a और tan इनवर्स और यहाँ के पर x/a और प्लस यहाँ के पर ये c आ जाता है। यहाँ तक बात पहुँची। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहां के पर x दे रखा है और √x² माइनस a² है, ये अपने पास में नोट कर लीजिएगा। ये x लिखा हुआ है और जिस तरीके से यहां पे ये x था, और अगर x² माइनस यहां के पर 1 है, जैसे ये 1 का स्क्वायर है, 1 है, 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके की बात है, इसी से देख लीजिए, ये x देख लीजिए x², और यहां पर ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, अगर 4 लिखा है तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, अगर 9 लिखा है तो ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 1/a सेक इनवर्स x/a और प्लस यहां के ऊपर ये c। बात आप समझने इस चीज को, ठीक है। एक बात हम आपको यहां के ऊपर और बताए दे रहे हैं कि बाय द वे, अगर किसी आदमी को इस बात का शौक है साहब कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो आप यहां के ऊपर देख लें, किसी भी फार्मूले का अगर आपको प्रूफ करना है, देखिए यहां के ऊपर इस फार्मूले का मान लिया प्रूफ करना है, ये हमने लाइन खींच दी, इन सब फार्मूलों को आपको याद करना है बेसिकली। और मान लीजिए कि इस फार्मूले को आपको प्रूफ करना है, तो पुट x बराबर मान लीजिए कि साइन थीटा। आप किताबों में प्रूफ देख लीजिएगा कि अगर मान लिया जाए कि x के बराबर यहाँ के पर साइन थीटा है, या ये पुट x बराबर यहाँ के पर ये साइन थीटा है, तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे इसको हम लोग, x का डिफरेंशिएट dx और साइन थीटा का यहाँ के पर ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी थीटा। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को आता ही होगा ना कि x का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई dx और dx क्रॉस हो गया इधर आ गया। अब इस वैल्यू को उठाकर आप लोग यहां के ऊपर रखिए। देखिए बात आप समझ लें इस चीज को कि अगर आप इंटीग्रेशन इसका यहां के ऊपर ये है, तो ये हम लोगों ने यहां के ऊपर ये निशान लगाया, और जहां पर dx लिखा हुआ है ऊपर वाल, तो हम लोगों ने यहां के ऊपर cos थीटा डी थीटा लिख दिया, जहां पर dx लिखा था वहां पर cos थीटा डी थीटा लिख दिया, और अपॉन √1 माइनस, और जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर साइन थीटा लिख दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर साइन स्क्वायर और यहाँ के पर ये थीटा। सारे बच्चों की बात समझ में आई। इसके बाद में ये अंडर रूट में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, ये कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो ये हिस्सा पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, यहाँ के ऊपर डी थीटा बचा, और डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। इंटीग्रेशन में हम आपको बता चुके कि अगर dx लिखा है तो x होगा, ये आ गया, और अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी यहाँ के पर साइन इनवर्स और यहाँ के पर x, और प्लस c कर दिया। देखिए आंसर आ गया। इस तरीके से किताबों में फार्मूले दे रखे हैं, अगर आपका दिल चाहे तो फार्मूले देख लीजिएगा, वैसे प्रूफ पूछा नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है। किसी भी आदमी को अगर कोई प्रूफ करना है तो वो यहाँ के पर ये देख ले इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए इसके अलावा जैसे ये देखना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के पर देख लीजिए पुट, ये वाला कर रहे हैं, अब हम मिटा नहीं रहे हैं, बाद में रब करते हैं। ये वाला देख लीजिए कि पुट x बराबर tan थीटा,
और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ के ऊपर dx बराबर ये आ जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ के ऊपर डी थीटा। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाया और ये लगाया, और जहाँ पर dx लिखा है यहाँ के ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया और अपॉन, और ये लिख दिया 1 प्लस, और जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है tan थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर थीटा। सब लोग समझ गए बात को? तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे का जो डिनोमिनेटर का है ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का, तो ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ डी थीटा बचा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, tan इनवर्स x, तो इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस यहाँ के ऊपर सी, ये भी हो गया। इसी तरीके से किसी भी आदमी को अगर ये वाला करना हो कि ये वाला सब कैसे प्रूव होगा, तो हर आदमी यहाँ के ऊपर x बराबर सेक थीटा रख दीजिएगा। जैसे ही आप x बराबर सेक थीटा रखिएगा तुरंत आपको इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो इसके बराबर मिलेगा। x बराबर इसमें सेक थीटा जो है वो रख लीजिएगा। ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये मैंने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के सारे फार्मूले आप लोगों को 6 फार्मूले जो है वो बता दिए, और 2 के प्रूफ भी बता दिए, और तीसरे का भी हमने आपको बता दिया कि सिर्फ इतना ही काम करना है कि यहाँ के ऊपर x बराबर सेक थीटा रखना है, इसको निकालना है तो x बराबर कोसेक थीटा रख के देख लीजिएगा, और अगर ये वाला निकालना है तो x बराबर जो है वो कॉस थीटा रख के देख लीजिएगा, और आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की रिजल्ट जो है वो निकलते चले जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये पढ़ाया, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में जब आप इसके ऊपर सवाल देखेंगे, मान लीजिए कह रहा है कि इवेलुएट, नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इवेलुएट 6 अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा प्लस 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये x और प्लस, इसके बाद में 5 कोसेक स्क्वायर x, इधर रखा 5 यहाँ के ऊपर कोसेक स्क्वायर x, और देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर dx। अब ये तीनों पार्ट पीछे के जो है वो कवर हो रहे हैं सवालों में। जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो 6 बाहर ले लीजिएगा, ये ऑपरेटर यहाँ पर आया तो सिर्फ यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद में आ जाएगा 10 टू द पावर x dx प्लस 5, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कोसेक स्क्वायर x और विद रिस्पेक्ट टू x। ये ऑपरेटर इस पर आया, फिर इस पर आया, और फिर इसके ऊपर आया। हम लोगों को पता है कि 6 तो ये लगा हुआ है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसके बाद में ये a टू द पावर x यानी 10 टू द पावर x अपान log a बेस यानी log 10 बेस, और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 5 आएगा, और कोसेक स्क्वायर x का माइनस का cot x हो जाएगा, और प्लस यहाँ के ऊपर ये c। ठीक है, तो पीछे के फार्मूले आपको जो है वो कवर करना है। इसी तरीके से कह रहा है कि इवेलुएट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ के ऊपर कह रहा है इवेलुएट यहाँ के ऊपर 4 अपॉन 4 प्लस और यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। ये ऊपर 4 नहीं दे रखा है बल्कि एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि अगर ऊपर की और नीचे की जो पावर है वेरिएबल्स की, पॉलिनोमियल्स की बराबर है, और या न्यूमरेटर की डिग्री जो है, पावर जो है वो बड़ी है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसके देखिए 2 तरीके हैं, यानी हर हाल में न्यूमरेटर की डिग्री कम होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर डिवाइड नहीं करेंगे, पहले तो डिवाइड ही करेंगे, और वरना एक तरीका देखिए ये भी है कि एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर 4 माइनस 4 कर दिया, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिनोमिनेटर वाला हमने ये लिख दिया और ये dx लिख दिया।
इसके बाद में बच्चों देख लो कि सिर्फ यहाँ के ऊपर dx बचे, इसको हमने अलग कर दिया, यहाँ से x+4 और अपान x+4 अलग कर दिया हमने, तो dx हो जाएगा। और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 4, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये dx और अपान यहाँ के ऊपर आ जाएगा x² और प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ के ऊपर 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद में फिर इक्वल dx जो है वो x हो जाएगा, माइनस यहाँ के ऊपर ये 4 हो जाएगा, dx x हो गया और माइनस का यहाँ के ऊपर 4 हो गया, और ये x² प्लस a² है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a 1/2। क्या पढ़ाया हमने, x² प्लस a² 1/a और tan इनवर्स x/a x/2। बाकी सॉल्व कर लिएगा, प्लस c लगा दिएगा, ये अगले स्टेप में लिखिएगा x माइनस ये 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x/2 वैसे ही लिखिएगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा c। इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े। देखिए, अगर कहीं के ऊपर सवाल दे रखा है, कह रहा है कि इवेलुएट, और ये वैल्यू कह रहा है कि dx और अपान यहाँ के ऊपर ये 16 और प्लस मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर दे रखा है 9x²। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं। तो जो 3 पार्ट के फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपके जहन में रहना चाहिए। तो बच्चे एक बात को यहाँ पर कायदे से समझें, हम किसी भी फार्मूले को लगाएंगे तो पहले उसकी प्योर फॉर्म एक्सप्रेस की जाएगी, यानी जैसे dx ये लिखा गया, हमारे पास फार्मूला क्या है x² प्लस a² है, तो बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि इसको 4 का स्क्वायर कर देंगे और इसको 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। आपके पास में जो फार्मूला है वो a² प्लस x² का, यानी x² प्लस a², यानी वहां पर x² का मल्टीपल 1 है। जब तक आप x² के मल्टीपल को 1 नहीं कर लेंगे उस वक्त तक ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सवाल तो गलत होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी हम लोग इस तरीके से करेंगे कि यहाँ के पर देखिए ये स्टेप गलत है, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे dx अपॉन, और हम लोग यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, और जब हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो 16/9 ये मिलेगा और प्लस x² ये मिलेगा। ये सही स्टेप है, ठीक है। इसके बाद में 1/9 बच्चों देखो ये बाहर आ जाएगा, और देखो dx और अपॉन, ये जो 16/9 है ये 4 यहाँ के पर ये 3 का होल स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ के पर ये x² होगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्म काहे की बन गई, x² और प्लस a² की फॉर्म बन गई। तो बराबर का यहाँ के पर निशान लगेगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1 यहाँ के पर 9। अब देख लो ये x² प्लस a² है, तो ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 1/a। 1/a का मतलब ये है कि 1/4/3 a ये है, और tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 4 यहाँ के पर ये 3, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इसको 1/9 लिखेंगे, इसको 3/4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ के पर tan इनवर्स और 3x और अपान यहाँ के पर ये 4 बराबर 3 से 9 ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 = 9, 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 यहाँ के पर 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स और 3x/4 और प्लस यहाँ के पर c। सब लोग समझ गए मेरी बात। इस तरीके से हमें सवाल को यहाँ के पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर अब आप देखें कि e⁻ यहाँ के पर ये दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि कहीं के ऊपर ये सवाल दे रखा है, ये भी क्वेश्चन है बच्चों कि e⁻ 6 log x क्या दे रखा है, यहाँ के पर दे रखा है, यहाँ के पर 6 log x माइनस e⁻ 5 log x, e⁻ ये दे रखा है यहाँ के पर 5 log x और यहाँ के पर अपॉन e⁻ 5 log x, e⁻ यहाँ के पर आ जाएगा 5 log x माइनस e⁻ 3 log x, ठीक है। और माइनस के दे रखा है e⁻ यहाँ के पर ये 3 log x ये दे रखा है, और
यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर dx। अब सारे बच्चे गौर करें, फिर वही बात कि आप इसके ऊपर कलम चलाइए और लाइए फार्मूले की फॉर्म में। तो इक्वल का यहाँ के ऊपर निशान लगाया गया। और एक बात दिमाग में अपने ये रख लीजिए कि जब भी लॉग पर आपको इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कोई बेस ना दिखे तो वो बेस जो है वो ई समझा जाएगा, उसको आप हमेशा ई समझिएगा। यानी यहाँ के ऊपर अंडरस्टूड है कि यहाँ के ऊपर बेस ई है, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ के ऊपर ई टू द पावर, ये देखिए log x टू द पावर 6 बेस ई, अभी पीछे बता ही चुके हैं। इसके बाद में माइनस ई टू द पावर, यहाँ के ऊपर log x टू द पावर 5 बेस ई, ये पावर इसके पर चली जा रही है, और अपॉन ई टू द पावर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर log x टू द पावर 5 बेस ई और माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर log x टू द पावर 3 बेस ई, और ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x हो गया। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर दें। देखिए, तो इक्वल का जब हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे तो ये बेस और ये बेस बराबर होने की वजह से फार्मूला बता चुके x टू द पावर 6 हो जाएगा। ये बेस और ये बेस बराबर होने की वजह से माइनस x टू द पावर यहाँ के ऊपर 5 हो जाएगा। और इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर हम लोग ये लाइन खींचेंगे और ये आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 3 और विद रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूला भी हमने आपको बता दिया था कि a टू द पावर log n और बेस a बराबर हमेशा n की होता है, तो ये आ गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये x टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x टू द पावर 5 कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस यहाँ के ऊपर 1 आएगा, और यहाँ से x टू द पावर 3 कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर -1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखा आपने? तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर क्या आ गया कि यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए एक्स स्क्वायर तो ऊपर बचेगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा, क्यूब इससे कटेगा तो ये बचा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर x-1 आएगा और नीचे के फैक्टर x-1 और x+1 हो जाएंगे और विद रिस्पेक्ट टू x। इसके फैक्टर हम लोगों ने x-1 और x+1 कर दिए। इसके बाद में ये कॉमन फैक्टर x-1 यहाँ से कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर वैल्यू हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर dx और अपॉन यहाँ के ऊपर बचेगा यहाँ के ऊपर x+1, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये x-1 कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने आपको ये बात बताई कि अगर ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है और नीचे की जो है वो छोटी है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। और भी तरीके हैं लेकिन हर हाल में नीचे की डिग्री जो है वो बड़ी होना चाहिए। इसके लिए पहला और बेहतरीन तरीका ये है कि डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड कर दें। तो यहाँ से x+1 से हम लोग जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर ये x, ये हुआ और ये हुआ, तो ये और ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ के ऊपर माइनस के यहाँ के ऊपर ये x। ठीक है, ये भी काम नहीं होगा। बात आप समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे, जैसे अगर मान लिए कि हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये लिख दें x और माइनस और ये लिख दें हम लोग यहाँ के ऊपर x अपान यहाँ के ऊपर x+1, ये लिख दिया हम लोगों ने। क्या लिखा? x माइनस x और अपान x+1 और a ये लिखने के बाद में विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर वही मामला फंसेगा कि यहाँ की पावर और यहाँ की पावर बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये अभी रिजल्ट जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। या इसका एक तरीका है कि अगर हम इस तरह लिखें तो इसमें +1 और -1 जोड़ दें और घटा दें। अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें
तो x प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अलग कर दें और माइनस का 1 अपान एक्स प्लस वन अलग कर दें तो हो जाएगा सवाल। वरना इस हालत में ये सवाल अभी यहाँ के ऊपर नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ के ऊपर माइनस के 1 से और यहाँ के ऊपर करेंगे -1। तो ये वैल्यू देखिए, ये माइनस एक्स आएगी और माइनस के 1 आएगी। ये देखिए, ये लाइन खिंच गई बच्चों, और बढ़ाया हमने सवाल को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया नहीं, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ के ऊपर ये वाला 1 बच जाएगा, +1। अब सही है, बराबर। अब इसको ना देखिए कोई आदमी, इसको ना देखिए, अब आप ये स्टेप देखिए। यानी इसका मतलब ये कि इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा x-1 बच्चों, ये लिखा जाएगा, इसके बाद प्लस लगा दो और लिख दो 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान, और यहाँ के ऊपर ये x प्लस 1। किसी भी आदमी को अगर कोई परेशानी है तो वो समझ ले कि अगर x प्लस 1 एलसीएम में लोगे और एलसीएम में लेने के बाद में जब तुम सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा जो ऊपर है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर इस पर भी जाएगा, x पर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, -1 पर जाएगा dx प्लस, उसके बाद में इसके ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन यहाँ के पर ये x प्लस 1। यानी ये ऑपरेटर इस पर गया, इस पर गया और इस पर गया, तो बराबर का निशान लगेगा। x का जो है ये आ जाएगा x² अपान 2 माइनस dx का क्या हो जाएगा x, और इसके बाद में प्लस यहाँ के पर आ जाएगा log x प्लस 1, dx अपान x प्लस 1 जो है log x प्लस 1, और इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा प्लस यहाँ के पर c। बात समझ में आ रही है आपके? इस तरीके से हम लोग सवालों को यहाँ के पर ये हैंडल करते हुए चले जाएंगे। और देखिए, जितने भी फार्मूले हमने आपको इस पोर्शन पर बताए हैं, जब आगे जाएंगे तो भी अगला पार्ट जो होगा वो बिल्कुल नया वो भी होगा। इस तरीके के सवालों को आज आप किताब खोलकर, जब ये अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो इसको जो है वो आप लोग लगाइएगा। जैसे कह रहा है इवेलुएट dx अपॉन अंडर रूट यहाँ के पर 16 माइनस यहाँ के पर x²। देखिए, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, dx अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर और माइनस का x², a² माइनस x²। यहाँ पर x² का मल्टीपल 1 है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। क्या फार्मूला पढ़ा आपने, dx अपान, एक बात याद करने में समझिएगा कि अगर पहले कांस्टेंट है और बीच में माइनस है और बाद में वेरिएबल है तो हमेशा साइन इनवर्स का ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ के पर यह आ जाएगा साइन इनवर्स x अपान यहाँ के पर ये 4 और प्लस c। अब हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ के पर ये बात पूछे कि साहब आपने डायरेक्ट लिख दिया तो इस पर हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? देखिए, इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे वो इंटीग्रेशन के बड़े बड़े सवालों के बीच में आएंगे। और अगर आपको प्रूफ देखना है इसका, तो यहाँ पर जैसे a² माइनस x² लिखा हुआ है, तो आप x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a कॉस थीटा रख के और उसको जो है वो उसी तरह करते चले जाइए। अगर किसी आदमी को इसका प्रूफ देखना है कि ये कैसे आया, तो a² है और माइनस का x² है, तो x बराबर a साइन थीटा रख दिएगा तो आपको वो प्रूफ मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको कोई देखना है कि हम कैसे करें, तो x बराबर 4 साइन थीटा रख दिएगा, x बराबर 4 साइन थीटा। जैसे ही आप x बराबर 4 साइन थीटा रखिएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा, देखिए dx बराबर आ जाएगा 4 यहाँ के ऊपर कॉस थीटा और ये आ जाएगा d थीटा। बात समझ में आ रही है? x बराबर 4 साइन थीटा, dx बराबर ये 4 होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, ये d थीटा हो जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर रखिएगा तो dx की जगह के पर ये देखिए ये 4 और कॉस थीटा और d थीटा आएगा, और अपॉन अंडर रूट में ये देखिए 16 को आप लोग यहाँ के पर 4 का स्क्वायर कहिएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के पर ये 4 का स्क्वायर होगा और माइनस x की जगह के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो
x की जगह के ऊपर रखिएगा तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहाँ के ऊपर ये थीटा, और देखिए ये रूट में लग जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ये है, और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आप 4 साइन थीटा रखिएगा तो डिफ्रेंशिएशन की जगह के ऊपर dx का रिजल्ट जो वो ऊपर रखा जाएगा, और जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग ये रख देंगे। तो बराबर देखिए ये 4 बाहर ले लीजिए, ऊपर वाले यहाँ के ऊपर cos थीटा डी थीटा ले लीजिए, और यहाँ के ऊपर देख लीजिए ये 4 का स्क्वायर बाहर ले लीजिए। जब 4 का स्क्वायर अंदर कॉमन लीजिएगा तो बाहर आने के बाद में ये 4 बन जाएगा। रूट के अंदर तो 4 का स्क्वायर कॉमन है, बाहर हो जाएगा 4, और क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट के बाहर हो जाएगा यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो डी थीटा की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, डी थीटा की जगह के ऊपर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बराबर थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से निकालिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाकर साइन इनवर्स x/4। क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा निकाल के देखिए x/4 ये होगा, और साइन इनवर्स इधर, ये देखिए x अपान यहाँ के ऊपर 4 और प्लस यहाँ के ऊपर ये c। तो मैंने आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया कि कोई भी बच्चा अगर ये सोचे कि साहब इन्हीं ने तो जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, हम कैसे करेंगे, तो ये किताबों में दे रखा है, आप इसको और कंटिन्यू करिएगा, चीज़ें देखिएगा इसके बारे में। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में जितने भी सवाल इस टाइप के आपको मिले इस कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है, बात आप समझ रहे हैं। इसके ऊपर आप जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है कि इवेलुएट, यहाँ के ऊपर दे रखा है dx और यहाँ के ऊपर अपॉन अंडर रूट, यहाँ के ऊपर दे रखा है 25 माइनस यहाँ के ऊपर ये 4x स्क्वायर। हम इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। जब आप आज इस के वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में इस टाइप की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिएगा, तो आपकी बातें समझ में आएंगी कि जैसे यहाँ के ऊपर है, कोई भी आदमी इसमें डायरेक्ट यहाँ के ऊपर ये नहीं लगा सकता। मैंने अभी अभी आपको बता दिया था कि इसको 5 का होल स्क्वायर करे और माइनस यहाँ के ऊपर ये 2x का होल स्क्वायर करे, ये गलत माना जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही है। आपके पास में जो फार्मूला है वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ा ही नहीं है आपने, ये भी आप समझ लें। आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पहले कांस्टेंट का स्क्वायर होगा और माइनस वेरिएबल का स्क्वायर होगा। तो अब ये गलत है, ये नहीं करेंगे। तो बराबर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 करेंगे, तब लगेगा फार्मूला ये। तो dx अपान यहाँ के ऊपर ये देखिए अंडर रूट, यहाँ के ऊपर ये आया। इसके बाद में 4 हम लोग यहाँ के ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 अपान यहाँ के ऊपर ये 4 माइनस का यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में इस 4 को बाहर लिया तो 2, ये 1/2 बाहर चला गया, तो वैल्यू आ जाएगी dx और अपॉन, और अंडर रूट में यहाँ के पर 5/2 का होल स्क्वायर होगा और माइनस का यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर होगा। इसको 5/2 का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस का यहाँ के पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब ये a स्क्वायर बन गया बच्चों, और ये एक्स स्क्वायर बन गया, इसका मल्टीपल 1 है, तो ये वैल्यू यहाँ के पर ही आ जाएगी 1/2 और इंटू का निशान लगेगा। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या बताया आपको कि जब पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो और माइनस बीच में, उसके बाद में उधर वाल वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हमेशा हम लोग साइन इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर साइन इनवर्स एक्स अपान यहाँ के पर 5/2, बराबर का निशान लगाइए, 1/2 बच्चों ये लिखिए, वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर साइन इनवर्स और 2x/5 और प्लस यहाँ के ऊपर ये c। तो मैंने आज आप लोगों को यहाँ तक जो है वो पढ़ा दिया, क्योंकि अगर हम आगे का मामला छेड़ेंगे तो फिर वो टॉपिक पूरा अलग हो जाएगा, फिर उसको पढ़ाना पड़ेगा, और लगभग हमको 45-50-55 मिनट हो गए पढ़ाते हुए। तो आप इसको देखिएगा, इसके बाद में फिर जो पार्ट अगला आएगा तो वो बिल्कुल उसके अंदर नई चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर अब हम शुरू करेंगे तो भी देर हो जाएगी। तो इस टॉपिक को पूरा आप देख लीजिएगा, सारा कवर कर लीजिएगा इन फार्मूलों को जो भी हमने इनवर्स के बताए हैं आपको। सॉल्व एग्जाम्पल देखिएगा और हमारे लेक्चर को देखिएगा, तो चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशंस के ऊपर पढ़ेंगे।
और वीडियो शेयर करिएगा और इसका इंतज़ार करिएगा, यह भी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद में फिर 4th पार्ट में बिल्कुल वो अलग ना आएगा। थैंक यू।